जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? ये बयान सुनकर साफ लग रहा है कि यूपी में जल्द ही चुनाव का आगाज होने वाला है, क्योंकि यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके ट्रेलर अब साफ दिखाई देने लगे हैं। मुद्दे वही पुराने हैं, जैसे कि धर्म, हिंदू मुस्लिम, सनातन, नमाज और पहचान की राजनीति। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बयान और ज्यादा तीखे हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जनता के असली सवाल बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको साइड में रख दिया गया हो और चुनावी मंच पर फिर वही पुराना स्क्रिप्ट चला दिया गया हो। हिंदू खतरे में हैं और मुस्लिमों को जवाब देना होगा। इस बार चर्चा के केंद्र में हैं कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। प्रयागराज में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। तो सुना आपने, राजा भैया ने कहा कि आज देश में जितने भी मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू ही थे। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग डर, दबाव, लालच और प्रलोभन में धर्म बदल गए वो कायर थे, जबकि जो लोग डटे रहे बलिदानी थे। आज हम उनकी संतान हैं। यानी अब देश की सबसे बड़ी समस्या शायद ये रह गई है कि 500 साल पहले किसके पूर्वज क्या थे। नौकरी बाद में देखेंगे, किसानों की आय बाद में बढ़ेगी, लेकिन डीएनए और धर्म का हिसाब अभी होना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। दिलचस्प बात यह है कि राजा भैया का बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी की राजनीति धीरे धीरे चुनावी मोड़ में जा रही है और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे मुस्लिम समुदाय को लेकर बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नेताओं को अचानक याद आ गया हो कि चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका विकास नहीं बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण है। इसी कड़ी में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी खूब चर्चा में है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। सीएम योगी का बयान आते ही राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष ने इसे सीधे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला बयान बताया, जबकि समर्थकों ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा कहकर बचाव शुरू कर दिया। लेकिन सवाल वही है, आखिर हर चुनाव से पहले मुस्लिमों को लेकर बयान क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों हर बार बहस इस बात पर पहुंच जाती है कि कौन असली देशभक्त है और कौन नहीं? क्या यूपी में 2027 का चुनाव विकास, रोजगार, पेपर लीक, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, या फिर एक बार फिर मंदिर, मस्जिद, नमाज और धर्मांतरण की राजनीति ही मुख्य एजेंडा बनेगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में ऐसे बयान और बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेताओं को पता है कि भावनाएं भड़काना आसान है लेकिन रोजगार देना मुश्किल। धर्म के नाम पर भीड़ जुटाना आसान है लेकिन महंगाई पर जवाब देना कठिन। यूपी की राजनीति में ये कोई नई रणनीति नहीं है। हर चुनाव से पहले माहौल ऐसा बनाया जाता है जैसे देश की सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के बीच ही हो। टीवी डिबेट से लेकर चुनावी मंच तक वही चेहरे, वही बयान और वही गुस्सा, बस तारीख बदल जाती है, स्क्रिप्ट नहीं। अब देखना यह होगा कि 2027 आते आते जनता इन बयानों को कितना गंभीरता से लेती है, क्योंकि आखिर में वोट जनता ही देती है और जनता अगर चाहे तो असली मुद्दों को भी चुनाव का केंद्र बना सकती है। लेकिन फिलहाल यूपी की राजनीति देखकर तो यही लग रहा है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला इंजन पूरी स्पीड से चल चुका है।